यह कहानी सिर्फ मिसाइलों, टैंकों या बमों की नहीं है, बल्कि यह विचारधाराओं, धर्म, ताकत और जिंदगी की जंग की कहानी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की दुश्मनी की जड़ें 1979 के ईरानी क्रांति से जुड़ी हैं। उस साल ईरान में शाह रज़ा पहलवी की सरकार खत्म हो गई और आयतुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में एक इस्लामी सरकार बनी। इस क्रांति के बाद ईरान, अमेरिका और उसके साथी इजराइल के खिलाफ हो गया। क्रांति के फौरन बाद ईरान ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया, जिसे ईरान बंधक संकट कहा गया। यहीं से ईरान और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी और इजराइल से अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। ईरान इजराइल को एक कब्जा करने वाला देश मानता है जो फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती बैठा है। ईरानी हुकूमत इजराइल के वजूद को ही नहीं मानती। कई बार ईरानी लीडर ये तक कह चुके हैं कि इस देश को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानता है, खासकर तब से जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। 2000 के बाद ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम तेजी से बढ़ाया, जिससे पूरी दुनिया को चिंता होने लगी। इजराइल और अमेरिका को डर था कि ईरान एटम बम बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील या जेसीपीओए कहा गया। इसमें ईरान पर कुछ पाबंदियां हटाई गईं, बदले में ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम सीमित किया। लेकिन 2018 में ट्रंप सरकार ने इस समझौते को तोड़ दिया। इसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम बनाना शुरू कर दिया और तनाव फिर से बढ़ने लगा। ईरान और इजराइल की सीधी लड़ाइयां कम हुईं, लेकिन वे प्रॉक्सी वॉर यानी दूसरों के जरिए लड़ाई में ज्यादा शामिल रहे। 2020 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को मरवा दिया। ईरान ने इराक, सीरिया और लेबनान में अपने समर्थक ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हश्द अल-शाबी के जरिए अमेरिका और इजराइल पर हमले करवाए। 2020 में अमेरिका ने ईरान के बड़े जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार डाला, जो ईरान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागीं। 2023 के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में ज्यादती बढ़ा दी, जिस पर ईरान ने सख्त विरोध किया। 2024 में गजा पर हमले के बाद ईरान ने अपने समर्थक ग्रुप्स को और एक्टिव कर दिया। 2025 में हालात और खराब हो गए जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया। जवाब में ईरान ने सीधे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कई शहरों में धमाके हुए। इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम पर साइबर हमला किया। दुनिया इस हालत से बहुत डरी हुई है। चीन और रूस ने ईरान का साथ दिया, जबकि यूरोप ने समझौते की कोशिश की। अमेरिका ने इजराइल की पूरी मदद की और दोनों ने मिलकर आपसी सुरक्षा समझौता भी कर लिया। ये लड़ाई सिर्फ 3 देशों की नहीं, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा, राजनीति, धर्म और ताकत का मामला है। जब तक नफरतें, छुपी लड़ाइयां और ताकत का खेल चलता रहेगा, तब तक ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच कभी भी पूरा शांति नहीं आ सकती। अगर चाहो तो मैं इसका वीडियो स्क्रिप्ट या यूट्यूब वॉइस ओवर भी बना सकता हूं।